राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो हमारी ये 47 नंबर की क्लास है। बुक पढ़ रहे थे हम लोग गोविंद पांडे की, और गद्य विधा की ये दूसरी क्लास है। कल पहली क्लास मिली होगी आपको गद्य विधा की, और आज ये दूसरी क्लास है। तो आज हम देखेंगे प्रारंभिक समय के प्रमुख समाचार पत्र और उनके संपादक और संपादक वर्ष देखेंगे। 1826 से लेके 67 तक जो स्टार्टिंग टाइम था, तो वहाँ का हम जो उस समय जो समाचार पत्र निकले थे हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहला समाचार पत्र हमारा था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड के संपादक थे जुगल किशोर, और इसका संपादन कब किए? 1826 में किए। ये कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक थी। और कहाँ से निकलती थी? तो कोलकाता से निकलती थी। तो उदंत मार्तंड के संपादक जुगल किशोर हैं। 1826 में साप्ताहिक पत्रिका थी और कोलकाता से निकलती थी। इसके बाद बंगदूत है। बंगदूत के संपादक थे राजा राम मोहन राय। ये 1829 में निकलती थी और साप्ताहिक थी। और कहाँ से निकलती थी? तो कोलकाता से निकलती थी। बंगदूत, राजा राम मोहन राय, साप्ताहिक, कोलकाता से। इसके बाद है प्रजामित्र। तो प्रजामित्र के संपादक का नाम नहीं दिया है। ये 1834 में निकलती थी, साप्ताहिक पत्रिका थी और कोलकाता से निकलती थी प्रजामित्र। इसके बाद आता है बनारस अखबार। बड़ा महत्वपूर्ण है। स्टार्टिंग समय के ये जो भी अखबार हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। तो बनारस अखबार है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। यहाँ पे सिंह दे दिया है, सिंह नहीं होगा, सितारे हिंद होगा। और बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ? तो 1845 में हुआ। कैसी पत्रिका है? तो साप्ताहिक है। कहाँ से निकलती थी? तो काशी से निकलती थी। फिर है मार्तंड पत्रिका। एक उदंत मार्तंड है और एक मार्तंड है। इसके संपादक थे मोहम्मद नौशुरुद्दीन, और 1846 में इसका संपादक किए। और ये साप्ताहिक पत्रिका है और ये भी कोलकाता से निकलती थी। इसके बाद मालवा अखबार है। मालवा अखबार के संपादक हैं प्रेम नारायण। प्रेम नारायण का संपादन वर्ष है 1849 ईस्वी, और ये साप्ताहिक पत्रिका है और ये मालवा से निकलती थी। इसके बाद है सुधाकर। सुधाकर समाचार पत्र के संपादक थे बाबू तारा मोहन मित्र, और ये निकलती थी 1850 से, और साप्ताहिक पत्रिका थी, काशी से निकलती थी। फिर है बुद्धि प्रकाश। बुद्धि प्रकाश के संपादक थे मुंशी सदासुखलाल, और इसका वर्ष है 1852 ईस्वी, और साप्ताहिक पत्रिका है, आगरा से निकलती थी। तो बुद्धि प्रकाश कहाँ से निकलती थी? आगरा से। कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक है। संपादक कौन है? तो सदासुखलाल हैं। इसके बाद है समाचार सुधावर्षण। इसके संपादक हैं श्याम सुंदर सेन। 1854 ईस्वी में निकलती थी। दैनिक पत्रिका है, कोलकाता से। तो समाचार सुधावर्षण, श्याम सुंदर सेन, 1854, कोलकाता से, दैनिक पत्रिका। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है ये। इससे पहले आपने देखा कि इससे पहले जितनी भी पत्रिकाएं हैं सब साप्ताहिक हैं। 54 से दैनिक पत्रिकाओं समाचार सुधावर्षण आती है। इसके बाद प्रजा हितैषी आती है राजा लक्ष्मण सिंह का। 1855 में आगरा से निकलती है।
तो प्रजा हितैषी 1855 से आगरा से निकलती है लक्ष्मण से। उसके बाद है जगतदीप भास्कर मौलवी नसीरुद्दीन का 1846 में कोलकाता से। उसके बाद लोकमित्र है, ईसाई मिशनरी इसके संपादक हैं और 1863 में आगरा से निकलता था। अवध अखबार है, उर्दू भाषा का, इसके संपादक का नाम नहीं दिया है, बस ये दिया है कि अवध अखबार निकलता था लखनऊ से। तो आपको भी यही ध्यान देना है कि अवध अखबार उर्दू अखबार था और लखनऊ से निकलता था। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका है, इसके संपादक हैं नवीन चंद्र राय। 1867 में निकलती थी ये पत्रिका, मासिक है और कहाँ से निकलती थी? पंजाब से। तो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक नवीन चंद्र राय हैं। 1867 ईस्वी मासिक पत्रिका है, पंजाब से निकलती है। फिर तत्वबोधिनी पत्रिका है, यह 1865 में बरेली से निकलती है। और वृतांत विलास है, ये 1867 में जम्मू से निकलती है, मासिक पत्रिका है। तो इस प्रकार हमने आरंभिक जो पत्रिकाएं थी उनको क्या किया, देखा। उदंत मार्तंड, बंगदूत, प्रजामित्र, बनारस अखबार, मार्तंड, मालवा अखबार, सुधाकर, बुद्धि प्रकाश, समाचार सुधावर्षण, प्रजा हितैषी, जगतदीप भास्कर, लोकमित्र, अवध अखबार, ज्ञानदायिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका, वृतांत विलास। आगे देखिए दिया है कि बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी तथा बंगला भाषा में भी होता था। तो बंगदूत पत्रिका जो राजा राम मोहन राय की है, इसका प्रकाशन हिंदी के अलावा अंग्रेजी, फारसी और बंगला भाषा में भी होता था। बनारस अखबार जो सितारे हिंद का है, इसी के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया। तो बनारस अखबार के विरोध में कौन सी पत्रिका आई? सुधाकर। किसकी पत्रिका थी? तारा मोहन मित्र की। मुंशी सदा सुखलाल की पत्रिका बुद्धि प्रकाश नरूल बाजार का हिंदी रूपांतरण थी। तो सदा सुखलाल की जो पत्रिका थी बुद्धि प्रकाश, वो नरूल बाजार एक उर्दू पत्रिका थी, उसी का क्या थी? हिंदी रूपांतरण थी। आगे देखिए, आगे दिया है, पंडित वंशीधर ने आगरा से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था, जिसके हिंदी कालम का नाम भारत खंडामृत तथा उर्दू कालम का नाम आबे हयात था। तो पंडित वंशीधर जो आगरा से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाले थे, जिसके हिंदी कालम का नाम भारत खंडामृत था और उर्दू कालम का नाम आबे हयात था। आगे दिया है कि गारशा दतासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे, जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। तो गारशा दतासी क्या थे? फ्रांसीसी विद्वान थे। ये पेरिस में हिंदुस्तानी कहे या उर्दू कहे, उसी के क्या थे? अध्यापक थे। तासी ने सन 1836 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास नामक एक पुस्तक की रचना की। तो हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास पुस्तक किसने लिखा? गारशा दतासी ने लिखा। कब लिखा? 1836 में। तासी उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक थे, जिसके कारण वे हिंदी को एक भद्दी बोली कहते थे। तो ये ध्यान देंगे आप, गारशा दतासी उर्दू के अध्यापक थे पेरिस में, तो अब उर्दू के ही समर्थक होंगे ना। और वो हिंदी को क्या कहते थे? भद्दी बोली कहते थे, कि वो एक भद्दी बोली है।
आगे देखिए, पंजाब प्रांत के पंडित नवीन चंद राय हिंदी भाषा के पक्के समर्थक थे। तो पंजाब के नवीन चंद राय थे, वो हिंदी भाषा के पक्के समर्थक थे। विद्या की उन्नति के लिए नवीन चंद राय ने लाहौर में अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना की। नवीन चंद ने लाहौर में स्त्री शिक्षा का प्रचार जोर शोर से किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंजाब के श्रद्धाराम फुल्लौरी को अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी और सिद्धहस्त लेखक माना है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि अपने समय के सच्चे हितैषी और हिंदी लेखन में सिद्धहस्त थे, तो वो थे श्रद्धाराम फुल्लौरी, जो हिंदी भाषा का वास्तव में हित चाहते थे। श्रद्धाराम फुल्लौरी की प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे गद्य में देखें तो सत्यामृत प्रवाह है, जो कि मोस्ट है, आपसे पूछा जा सकता है सत्यामृत प्रवाह, आप इसको ध्यान देंगे। आत्मचिकित्सा है, तत्व दीपक है, धर्म रक्षा है, उपदेश संग्रह है, शतोपदेश है। तो ये श्रद्धाराम फुल्लौरी की रचनाएं हैं। सत्यामृत प्रवाह, आत्मचिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, शतोपदेश। श्रद्धाराम फुल्लौरी ने प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की। तो आपसे पूछा जाएगा, ये भी बहुत मोस्ट है, कि ओम जय जगदीश हरे किसने लिखा? तो श्रद्धाराम फुल्लौरी ने लिखा। सत्यामृत प्रवाह किसने लिखा? तो ये भी फुल्लौरी ने लिखा। तो ये दोनों आपको ध्यान देने हैं। आगे देखिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु के गुरु थे। भारतेंदु के काव्य गुरु माने जाते हैं सितारे, नहीं, काव्य गुरु तो लोकनाथ हैं। भारतेंदु के गुरु सितारे हिंद हैं, सही है। 1823 में इनका जन्म हुआ था और 1895 में इनका निधन हो गया था। तो भारतेंदु जी के गुरु सितारे हिंद थे। सितारे हिंद सन 1856 ईस्वी में शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर नियुक्त हुए थे। तो ये भी पूछा जाता है कि शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर कौन थे? तो सितारे हिंद थे। सितारे हिंद की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि निम्नलिखित हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। 15 रचनाएं हैं सितारे हिंद की। 15 में 10 बहुत मोस्ट हैं। पहला तो राजा भोज का सपना है, बहुत मेन है। आलसियों का कोड़ा है, इतिहास तिमिरनाशक है, मानव धर्मसार है, वीर सिंह का वृतांत है, उपनिषद सार है, भूगोल हस्तामलक है, वामामन रंजन है, वर्णमाला है, स्वयं बोध है, विद्यांकुर है, भाषा का इतिहास है, गुटका है, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल है, सिखों का उदय और अस्त है। तो 15 रचनाएं हमने देखी। हमको ध्यान कौन कौन सा देना है? राजा भोज का सपना, दूसरा आलसियों का कोड़ा, तीसरा इतिहास तिमिरनाशक, चौथा मानव धर्मसार, पांचवां वीर सिंह का वृतांत, सातवां भूगोल हस्तामलक, आठवां मामा मनोरंजन, फिर उसके बाद 14 नंबर का हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, और 15 का है सिखों का उदय और अस्त। तो इतना हम लोगों को ध्यान देना था। कितना हो गया? 4 4 8 1 9। 9 रचनाएं आपको ध्यान देनी है। एक उपनिषद सार भी ध्यान दे लीजिए, 10 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सितारे हिंद के संबंध में शुक्ल जी ने कुछ लिखा है। क्या लिखा है? वो कहते हैं कि प्रारंभ काल से ही
वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। तो शुक्ल जी कहते हैं कि जो सितारे हिंद थे वो स्टार्ट से ही ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद रूप से प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कृत गुटका एक संग्रह पुस्तिका है। यह स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है। तो ध्यान देंगे गुटका को आप लोग। गुटका क्या है? एक पुस्तिका संग्रह है और ये स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है। फिर दिया है कि राजा लक्ष्मण सिंह, जिनका जन्म 1826 में होता है, ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। तो पूछता है कि आरंभिक काल के लेखकों या गद्यकारों में कौन संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के 3 ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया है, शकुंतला का, रघुवंशम का और मेघदूतम का। शकुंतला का 62 में, रघुवंशम का 78 में, मेघदूत का 82 में। तो लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के 3 ग्रंथों का अनुवाद किया है। कौन है 3? शकुंतला, रघुवंश, मेघदूत। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश के गद्यानुवाद के प्राक कथन में लिखा है। क्या लिखा है? बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। एक दिन मैंने क्लास में इसको पूछा भी था, 8 बजे वाली में। कहते हैं लक्ष्मण सिंह कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल की भाषा है। तो भद्दी बोली उर्दू हिंदी को नहीं, हिंदी को भद्दी बोली गारसा दतासी कहते हैं और लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि हिंदी और उर्दू दोनों बोली न्यारी न्यारी हैं। बिल्कुल सही कहते हैं, दोनों बोलियाँ बहुत अच्छी हैं। देखेंगे तो आप उर्दू का व्याकरण भी बिल्कुल हिंदी, उर्दू हम लोगों से अलग थोड़ी है। हम लोग झूठे कहते हैं उर्दू अलग है, नहीं। उर्दू का व्याकरण भी हम लोगों से मिलता है। उर्दू आप कोई बोलेगा तो उसकी भाषा भी बिल्कुल मिलेगी। कुछ उर्दू शब्दों का प्रयोग करेगा तो उससे क्या हुआ, हम भी तो अपनी खड़ी बोली में उर्दू शब्दों को अपनाते हैं। और उर्दू का जन्म वह कहाँ पे हुआ है? मेरठ के आसपास में उर्दू का जन्म हुआ था, जो खड़ी बोली का गढ़ माना जाता है। तो उर्दू पाकिस्तान से थोड़े आया है कि लोग उर्दू का विरोध करते हैं। उर्दू हमारे देश की हमारी भाषा है, तो भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए। भाषा भी ख़त्म भी नहीं की जा सकती है, वो भाषा है। हिंदी और उर्दू 2 बिल्कुल बहनें जैसी भाषा हैं। तो इनको अब कहते हैं लोग कि उर्दू समाप्त कर देनी चाहिए, ये कर देनी चाहिए। अरे भाषा समाप्त करने से क्या होगा? तो उर्दू और हिंदी दोनों बोली क्या हैं? बिल्कुल न्यारी न्यारी हैं। आगे देखिए, आगे दिया है कि भारत में हुए सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं का भी आपको डेट जानना है और उनके संस्थापक जानने हैं। नेट में तो हमेशा पूछता है यहाँ से एक प्रश्न, टीजीटी में अब तक नहीं पूछा है पर पूछ सकता है आगे जाके। तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। जो भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार से संबंधित संस्थाएं हैं, तो सबसे पहले ब्रह्म समाज है। 1828 में इसकी स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। तो ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी, राजा राम मोहन राय। इसके बाद तत्वबोधिनी सभा है 1839 में। इसके संस्थापक हैं देवेंद्रनाथ ठाकुर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर। प्रार्थना समाज 1867 में हुआ स्थापना। इसके संस्थापक केशव चंद्र सहयोग से रानाडे, आत्माराम और देवेंद्रनाथ, ये 3 लोग किए हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। वेद समाज की स्थापना 1867 में हुई। केशव चंद्र सेन इसके संस्थापक हैं।
सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई। इसके संस्थापक हैं ज्योतिबा बाई फूले। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। इसके संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई 1882 में और इसके संस्थापक हैं ब्लॉटवस्की एवं कर्नल अलकॉट। फिर रामकृष्ण मिशन है, इसकी स्थापना 1897 में हुई और इसके संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आइए, अब हम देखेंगे हिंदी नाटक का विकास। अब हमारा ये जो आरंभिक परिचय था वो यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। अब आता है हिंदी नाटक का विकास। तो सबसे पहले है प्रथम उत्थान भारतेंदु युग, जिसे शुक्ल जी प्रथम उत्थान कहते हैं। तो हम इसको देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। तो ये कथन शुक्ल जी का पूछा जा चुका है। ये कहते हैं कि बड़ी विलक्षण बात है भाई कि जो गद्य साहित्य की परंपरा है इसका प्रवर्तक नाटक विधा से हुआ। अब हिंदी के कुछ प्रथम नाटक हैं, नाटककार हैं एवं प्रस्तोता हैं, विद्वान हैं, कहते हैं कि ये हिंदी का पहला नाटक है, कोई कहता है कि ये हिंदी का पहला नाटक है। तो अब हमको याद करना पड़ेगा कि कौन किसको पहला नाटक मानता है। तो डॉक्टर दशरथ ओझा हैं, ये मानते हैं कि हिंदी का पहला नाटक है गए सुकुमार रास, जो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया देलहड़ के द्वारा। तो दशरथ ओझा के अनुसार हिंदी का पहला नाटक गए सुकुमार रास है, अपभ्रंश भाषा में देलहड़ का। अब आते हैं गणपति चंद्रगुप्त। ये कहते हैं कि हिंदी का पहला नाटक है गोरक्ष विजय, मैथिल भाषा में विद्यापति द्वारा लिखा गया है। तो गणपति चंद्र जी गोरक्ष विजय को, ग से उनका नाम है, ग से गोरक्ष विजय, गोरक्ष विजय को वो हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। इसके बाद आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। बच्चन सिंह हिंदी का पहला नाटक मानते हैं आनंद रघुनंदन को, जो ब्रज भाषा में लिखा गया है महाराज विश्वनाथ सिंह के द्वारा। इसके बाद शुक्ल जी आते हैं। शुक्ल जी ने माना है आनंद रघुनंदन को, जो ब्रज भाषा में लिखा गया है महाराज विश्वनाथ सिंह के द्वारा। तो आनंद रघुनंदन यही सर्वमान्य है, जिसको बच्चन सिंह और शुक्ल जी दोनों लोग मानते हैं हिंदी का पहला नाटक। वास्तव में हिंदी का पहला नाटक यही है, ब्रज भाषा में लिखा गया है विश्वनाथ सिंह के द्वारा। इसके बाद भारतेंदु, ये भी बहुत आपसे पूछा जाता है। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला नाटक, तो भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला नाटक नहुष है, ब्रज भाषा में लिखा गया है गोपाल चंद गिरधर दास के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरधर दास, जिनका मूल नाम था गोपाल चंद गिरधर दास कृत नहुष, जो 1859 ईस्वी में लिखा गया, इसको हिंदी का प्रथम नाटक, और राजा लक्ष्मण सिंह की जो शकुंतला है इसको हिंदी का द्वितीय नाटक, तथा अपने द्वारा लिखा गया विद्या सुंदर को हिंदी का तीसरा नाटक, और श्रीनिवास दास के तप्ता संवरण को हिंदी का चौथा नाटक मानते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला नाटक नहुष है, दूसरा नाटक शकुंतला है, तीसरा विद्या सुंदर है और चौथा तप्ता संवरण है।
तो नहुस 1859 में लिखा गया, शकुंतला 1862 में, विद्या सुंदर 1868 में और तप्ता समरण 1883 में। तो ये चारों आपको ध्यान देना है। तो क्लियर हुआ। हिंदी का पहला नाटक, 1 मिनट आप रुकेंगे, वेट। चलिए, तो हम कहाँ थे देखते हैं, कोई आ गया था इसीलिए हम बीच में छोड़ना पड़ा थोड़ा, 2 मिनट। तो हम देख रहे थे पहला नाटक भारतेंदु जी के अनुसार नहुस है, दूसरा शकुंतला है और तीसरा विद्या सुंदर है और चौथा तप्ता समरण है। भारतेंदु के अनुसार नहुस की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेशादि नियम रक्षण को ध्यान में रख के की गई है। नहुस नाटक पद्यबद्ध ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो ध्यान देंगे, नहुस जो नाटक है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। खड़ी बोली में सन 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। तो ये भी पूछा जाता है कि खड़ी बोली में लिखा गया पहला नाटक कौन सा है, तो वो शकुंतला है और राजा लक्ष्मण सिंह का जो 1862 में लिखा गया। हिंदी भाषा के कुछ अन्य प्रमुख नाटककार हैं, उनके नाटक हैं जो निम्न हैं। जैसे प्राणचंद चौहान का नाटक है रामायण महानाटक। रामायण महानाटक की भाषा ब्रज है और ये लिखा गया 1610 में। तो रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान का है, ब्रज भाषा में 1610 ईस्वी। इसके बाद है रघुराय नागर। रघुराय नागर ने लिखा है सभासार ब्रज भाषा में 1700 ईस्वी में। इसके बाद है अमानत। अमानत ने लिखा है इंदर सभा ब्रज भाषा में 1853 में। तो स्टार्टिंग में जो नाटक थे सबकी भाषा ब्रजी भाषा है। खड़ी बोली तो लक्ष्मण सिंह के यहाँ से आती है, खड़ी बोली का पहला नाटक लिखते हैं ये। तो ध्यान देंगे, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान का, सभासार रघुराय नागर का, इंदर सभा अमानत का। इसके बाद है प्रबोध चंद्रोदय। ब्रज भाषा में 1643 में लिखा है जशवंत सिंह ने। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह हैं जो चंडी चरित्र लिखते हैं ब्रज भाषा में। बनारसी दास हैं जो ब्रज भाषा में समय सार लिखते हैं 1663 में। फिर लक्ष्मी राम हैं जो ब्रज भाषा में करुणा भरण लिखते हैं 1657 में। उसके बाद नेवाज हैं जो ब्रज भाषा में शकुंतला नाटक लिखते हैं 1680 में। लक्ष्मण सिंह ने खड़ी बोली में शकुंतला लिखा है, लेकिन नेवाज ने शकुंतला लिखा है ब्रज भाषा में। और गणेश कवि हैं जो प्रद्युमन विजय लिखते हैं ब्रज भाषा में 1863 में। तो हमने देखा स्टार्टिंग के कुछ नाटक जैसे रामायण महानाटक, सभासार,
इंदर सभा, प्रबोध चंद्रोदय, चंडी चरित्र, समय सार, करुणाभरण, शकुंतला, प्रद्युम्न विजय। आगे देखिए, आगे दिया है कि अमानतकृत इंदर सभा एक ओपेरा गीति नाट्य है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1776 में कोलकाता में स्थापित की गई। तो इंदर सभा अमानत ने लिखा है एक गीति नाट्य है, और रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1776 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। सन 1777 ईस्वी में कोलकाता थिएटर की स्थापना हुई। तो कोलकाता थिएटर की स्थापना कब हुई? 1777 में। आगे देखिए, आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना गया है, जो 1868 में काशी में खेला गया, जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। तो आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है? जानकी मंगल। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, यहाँ से बनेंगे कि आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक तो जानकी मंगल है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। जानकी मंगल नाटक काशी में खेला गया और इसमें भारतेंदु जी ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र को अपने पिता से मूंछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगना पड़ा। तो शकुंतला नाटक में अभिनय करने के लिए एक बार ये प्रश्न आया था वन लाइनर में ना, तो कंफ्यूज हो रहे थे आप लोग, देख लीजिए शकुंतला यहाँ पे आ गया। तो शकुंतला नाटक में ही अभिनय करने के लिए प्रताप नारायण मिश्र को अपने पिता से मूंछ मुड़ाने की आज्ञा मांगनी पड़ी। सही अर्थों में देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाटक विधा का प्रवर्तक माना जाता है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। तो हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में किसने दिया? बहुत जगह मिलता है कि उस समय के तत्कालीन जो साहित्यकार थे, पत्रकार थे, सब लोगों ने दिया और पंडित रघुनाथ ने भी दिया। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है पंडित रघुनाथ। तो ध्यान देंगे कि भारतेंदु की उपाधि हरिश्चंद्र को किसने दिया? पंडित रघुनाथ ने दिया। भारतेंदु के यदि आप कुल नाटक देखें, मौलिक और अनुदित मिला के, तो कुल इनके 17 नाटक हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनेगा कि भारतेंदु के नाटकों की संख्या बताइए। तो भारतेंदु ने कुल 17 नाटक लिखे हैं। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर माना जाता है। तो भारतेंदु जी का पहला नाटक कौन सा है? विद्या सुंदर है, जो अनुदित नाटक है। तो कुल 17 नाटक है इनके, पहला नाटक इनका विद्या सुंदर है, ध्यान देंगे, जिसे भारतेंदु जी हिंदी का तीसरा नाटक मानते हैं। तो चलिए अब भारतेंदु जी के हम मौलिक जो नाटक हैं वो देख लेते हैं। इनके मौलिक नाटक 8 हैं, तो 8 को हम एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। 1873 में है, ये एक प्रहसन है और सामाजिक धार्मिक विसंगति पे व्यंग है। तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873 ईस्वी क्या है? प्रहसन है और इसमें सामाजिक धार्मिक विसंगति पे व्यंग किया गया है। विशस्य विषमौसधम है 1876 में, ये एक भाड़ है। क्या है विशस्य विषमौसधम? तो भाड़ है एक, और ये एक पात्रीय नाटक है, इसमें केवल एक ही पात्र हैं। भाड़ क्या होता है? एक पात्रीय नाटक होता है, उसमें केवल एक ही पात्र होते हैं, तो ऐसे नाटकों को हम लोग भाड़ कहते हैं। तो विशस्य विषमौसधम भाड़ है। इसमें बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पे
बिठाए जाने की घटना पे आधारित है। तो विशस्य विस्मौषधम एक भाड़ है। अब आता है प्रेम जोगिनी। प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी में 4 अंकों की नाटिका है और काशी के धर्माडंबर का छाया चित्र है। तो प्रेम जोगिनी 4 अंक हैं, इसमें ध्यान देंगे, 4 अंकों की नाटिका है। चंद्रावली 1876 में है, ये भी एक नाटिका है। वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण है इसमें। भारत दुर्दशा 1880 में है, ये नाट्य या रासक या लास्य रूपक है। तो इसे नाट्य कहिए, चाहे रासक कहिए, चाहे लास्य रूपक कहिए। भारत दुर्दशा को प्रश्न बन चुका है ये कि भारतेंदु का कौन सा नाटक नाट्य या रासक या लास्य रूपक है, तो भारत दुर्दशा। इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। फिर नील देवी है। नील देवी 1881 में है, गीति रूपक है। इसमें राजपुतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा दिखाई गई है। फिर अंधेर नगरी है 1881 में, ये एक प्रहसन है। इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पे तीखा व्यंग है। इसके बाद सती प्रताप है 1883 में, जो भारतेंदु का पौराणिक नाटक है। इसमें सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पे आधारित है। तो एक बार हम सभी नाटकों का फिर से डेट देख लेते हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873 में, विशस्य विस्मौषधम 1876 में, प्रेम जोगिनी 1875 में, चंद्रावली 1876 में, भारत दुर्दशा 1880 में, नील देवी 1881 में, अंधेर नगरी 1881 में और सती प्रताप 1883 में। तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति एक प्रहसन है। विशस्य विस्मौषधम एक भाड़ है। प्रेम जोगिनी 4 अंकों की नाटिका है। चंद्रावली नाटिक या नाटिका है। भारत दुर्दशा नाट्य रस या लासक रूपक है। नील देवी गीति रूपक है। अंधेर नगरी प्रहसन है और सती प्रताप पौराणिक नाटक है। आगे दिया है कि नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु जी ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं। पहला तो बताया है उन्होंने हास्य, दूसरा बताया है श्रृंगार, तीसरा बताया कौतुक, चौथा है समाज संस्कार, 5वां है देशवत्सलता। तो हास्य है, श्रृंगार है, कौतुक है, समाज संस्कार है और देशवत्सलता है। देशवत्सलता के उद्देश्य से भारतेंदु ने भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की रचना की है। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। तो भारतेंदु का अधूरा नाटक सती प्रताप है। किसने पूरा किया? तो राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। आगे दिया है कि ब्रजरत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की। तो काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पे खेला गया था। तो ये आपको ध्यान देना है, बाल विधवा संताप बड़ा महत्वपूर्ण नाटक हो गया, भारतेंदु जी के घर पे खेला गया।
किसका नाटक है? तो काशीनाथ खत्री का। तो बाल विधवा संताप नाटक काशीनाथ खत्री का है, भारतेंदु के घर पे खेला गया। हमने इनका और भी नाटक देखा था दो ना क्लास में। एक सिंधु देश की राजकुमारियाँ था, एक गुन्नौर की रानी था, और एक बाल विधवा संताप भी मिल गया जो भारतेंदु के घर पे खेला गया। तो 3 नाटक तो हमको इनको ऐसे ही याद हो गए। अब देखिए, प्रेम जोगिनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या 2 भले बुरे फोटोग्राफ था, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ। तो जो भारतेंदु जी का नाटक है ना प्रेम जोगिनी, इस नाटक का पहले नाम क्या था पता है? काशी के छायाचित्र या 2 भले बुरे फोटोग्राफ। तो ये भी आपको ध्यान दे, पूछे तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है कि भारतेंदु के किस नाटक का पहले नाम काशी के छायाचित्र या 2 भले बुरे फोटोग्राफ था? तो प्रेम जोगिनी का। भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। पहला तो कविवचन सुधा 1867 में, दूसरा हरिश्चंद्र मैगजीन 73 में, मासिक पत्रिका थी, बाद में इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। फिर तीसरी पत्रिका इनकी बाला बोधनी है, 1874 में प्रकाशित। ये पत्रिका महिलाओं से संबंधित है। तो कविवचन सुधा 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बाला बोधनी 1874। भारतेंदु ने कविता वर्धनी सभा, तदीय समाज तथा पेनी रीडिंग क्लब आदि की स्थापना की। तो भारतेंदु ने किसकी स्थापना की? तो कविता वर्धनी सभा की, तदीय समाज की, पेनी रीडिंग क्लब की आदि की। भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया। हरिश्चंद्र ने नाटक निबंध की रचना की जो सन 1883 ईस्वी में लिखा। तो हरिश्चंद्र ने नाटक नाम से एक निबंध लिखा। कब लिखा? 1883 में। डेट आप ध्यान रखेंगे, 83 में इन्होंने नाटक नाम से एक निबंध लिखा। तो नाटक नाम है लेकिन विधा निबंध है। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। तो एक दिन ये भी मैंने प्रश्न पूछा था आप लोगों से क्लास में कि हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक बताइए। तो पहला राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा है। हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास प्रेमाश्रम है। भारत जननी हिंदी की पहली ओपेरा या गीति नाट्य है। तो ये भी ध्यान देना है। तो भारतेंदु जी के बारे में जो जानकारी थी हमने ली, और अब हम इनके अनुदित नाटक देखेंगे। मौलिक नाटक हमने देखा, उसकी विशेषता देखी। अब हम क्या देखेंगे? अनुदित नाटक देखेंगे। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। इनका पहला जो नाटक दिया है रत्नावली 1868 में। ये संस्कृत के जो नाटककार हर्ष है ना, उन्हीं की नाटिका रत्नावली का अनुवाद है और इसकी भाषा संस्कृत है। फिर विद्या सुंदर का अनुवाद किया भारतेंदु ने 1868 में। तो विद्या सुंदर जो है वो संस्कृत के चौर पंचाशिका का बांग्ला विद्या सागर का हिंदी अनुवाद है। तो विद्या सुंदर संस्कृत से पहले बांग्ला में आई, फिर बांग्ला में के बाद हिंदी में उसे भारतेंदु जी ने किया। तो संस्कृत में लिखा था विद्या सुंदर चौर कवि ने, बांग्ला में लिखा था यतीन्द्र और मोहन ठाकुर ने, और हिंदी में लिख दिया हमारे भारतेंदु जी ने। इसके बाद पाखंड विडंबन है 1872 में। तो पाखंड विडंबन कृष्ण कवि का प्रबोध चंद्रोदय जो संस्कृत भाषा में था उसी का हिंदी अनुवाद है।
फिर धनंजय विजय है 1873 में। तो संस्कृत के कांचन कवि ने धनंजय विजय लिखा था, उसी का अनुवाद किए हैं। फिर मुद्रा राक्षस है 1878 में, ये भी संस्कृत भाषा में है और ये लिखा था विशाख दत्त ने। इसके बाद है दुर्लभ बंधु। तो दुर्लभ बंधु जो भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस जो अंग्रेजी भाषा का नाटक है विलियम शेक्सपियर का, उसी का हिंदी अनुवाद है दुर्लभ बंधु। तो दुर्लभ बंधु 1880 में। तो रत्नावली 68 में, विद्या सुंदर भी 68 में, पाखंड विडंबन 72 में, धनंजय विजय 73 में, मुद्रा राक्षस 78 में, दुर्लभ बंधु 80 में। इसके बाद कर्पूर मंजरी है 75 में। तो कर्पूर मंजरी राजशेखर ने लिखा था प्राकृत भाषा में, उसी का हिंदी अनुवाद है। फिर छेमेश्वर ने लिखा था चंड कौशिक। तो छेमेश्वर के चंड कौशिक का अनुवाद है हमारा सत्य हरिश्चंद्र। तो छेमेश्वर ने चंड कौशिक लिखा था बंगला भाषा में। तो ये तो प्रश्न भी बन चुका है, तो यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है, सब महत्वपूर्ण है। तो छेमेश्वर के चंड कौशिक का अनुवाद है सत्य हरिश्चंद्र 1875। फिर बांग्ला में एक नाटक था भारत माता, उसी का भारतेंदु ने भारत जननी नाम से अनुवाद किया। तो हमने देखा कि रत्नावली हर्ष की रत्नावली नाटिका का अनुवाद है, विद्या सुंदर चौर पंचाशिका का, कृष्ण कवि के प्रबोध चंदोदय का पाखंड विडंबन है, प्रबोध चंदोदय के 3 अंकों का हिंदी अनुवाद है। कांचन कवि ने धनंजय विजय लिखा, उसका हिंदी अनुवाद धनंजय विजय है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस का हिंदी अनुवाद मुद्रा राक्षस है। और विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु है। और कर्पूर मंजरी जो राजशेखर की थी, उसका हिंदी अनुवाद है। सत्य हरिश्चंद्र तो छेमेश्वर के चंड कौशिक का अनुवाद है। और भारत जननी, ये भारत माता बांग्ला का नाटक है, उसका हिंदी अनुवाद है। तो हमने भारतेंदु के अनुदित नाटक भी यहाँ पे देख लिए। अब भारतेंदु जी द्वारा अभिनीत हम कुछ नाटक देखेंगे जिसमें भारतेंदु जी ने अपनी भूमिका निभाई है। तो 3 नाटक ऐसे थे जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भूमिका निभाई है। तो पहला तो जानकी मंगल है शीतला प्रसाद त्रिपाठी का, इसमें भारतेंदु जी ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई है। फिर नील देवी है, ये खुद भारतेंदु का नाटक है, इसमें पागल की भूमिका निभाते हैं। और सत्य हरिश्चंद्र है, इसमें हरिश्चंद्र की भूमिका निभाते हैं। तो 3 नाटक में 3 की भूमिका, जानकी मंगल में लक्ष्मण, नील देवी में पागल, सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की। बाबू ब्रजरत्न दास एवं राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित प्रवास नाटक उनका प्रथम नाटक है। तो ब्रजरत्न दास और राधा कृष्ण दास भारतेंदु का जो प्रवास नाटक है उसी को प्रथम नाटक बताते हैं। भारतेंदु जी के नाटकों के प्रकार देखिए, वर्ण विषय देखिए। जो अनुदित नाटक थे उनका वर्ण विषय तो हमने देखा ही नहीं, तो उनका वर्ण विषय हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए वर्ण विषय देखते हैं। सबसे पहले तो है इनका रत्नावली, जो नाटिका है, अपूर्ण नाटक है। ये विद्या सुंदर नाटक है, इसमें प्रेम विवाह को अधिक श्रेयस्कर माना गया है। पाखंड विडंबन है भारतेंदु का, जो कि रूपक है। इसमें वैष्णव मत की विशिष्टता व पाखंड मुक्ति हरिभक्ति करने का उपदेश है। फिर धनंजय विजय व्यायोग है ये, इसमें पांडवों की विराट की सभा में अज्ञातवास करने के अंतिम दिन कौरवों ने विराट का गोधन हरण कर लिया, तब धनंजय ने अकेले परास्त किया। फिर मुद्रा राक्षस नाटक है, यह एक राजनीतिक नाटक है जिसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित किया गया है।
और दुर्लभ बंधु, या इसका दूसरा नाम है वंशपुर का महाजन। दुर्लभ बंधु नाटक का दूसरा नाम क्या है? वंशपुर का महाजन। तो ये शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक की कथा का भारतीयकरण किया गया है। इसके बाद कर्पूर मंजरी है भारतेंदु का, जो कि षट्क है। उसमें राजकुमार चंद्रपाल और कुंतल देश के विदर्भ नगर के बल्लभ राजा की कन्या के विचित्र विवाह का वर्णन किया गया है। फिर सत्य हरिश्चंद्र है भारतेंदु का नाटक है। इसमें सत्य के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। फिर भारत जननी है, जो ओपेरा है, गीति नाट्य है। इसमें पारस्परिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष आदि के परिणाम स्वरूप भारतीयों की दुर्दशा पे आंसू बहाए गए हैं। तो ये हमने वर्ण विषय देख लिया। अब दिया है भारतेंदु युग के कृष्ण के चरित्र पे आधारित पौराणिक नाटक। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जिन्होंने लिखा है चंद्रावली 1876 में। अंबिका दत्त व्यास हैं, जो ललिता नाटिका लिखे हैं 1884 में। तो चंद्रावली ये कृष्ण पे आधारित है नाटक, और ललिता नाटिका भी अंबिका दत्त व्यास का कृष्ण पे आधारित है। तो ये दोनों तो मेन है आपका स्टार्टिंग का। इसके बाद हरिहर दत्त दुबे हैं, जिन्होंने लिखा है महारास 1884 में। इसके बाद खड़ग बहादुर मल्ल हैं, जो महारास और कल्पवृक्ष लिखे हैं 85 और 86 में। फिर सूर्य नारायण सिंह हैं, जो श्यामानुराग नाटिका लिखे हैं 1899 में। उसके बाद चंद्र शर्मा हैं, जो उषाहरण लिखे हैं 1887 में। कार्तिक प्रसाद खत्री हैं, जो उषाहरण लिखे हैं 1892 में। उषाहरण कई लोग लिख दिए हैं, तो ये उषाहरण आपसे कभी पूछेगा भी नहीं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, इनका दोनों ध्यान देना है। कृष्ण पे आधारित है प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय। प्रद्युम्न विजय 93 में है 1800, और रुक्मणी परिणय 1894 में है। तो भारतेंदु का ध्यान देना था आपको, अंबिका दत्त व्यास का ध्यान देना था, और खड़ग बहादुर मल्ल का महारास ध्यान दे सकते हैं केवल। 3 हो गया। उसके बाद आपको हरिऔध का ध्यान देना है, दोनों नाटक। ठीक, तो ये भारतेंदु युग के कृष्ण पे आधारित कुछ नाटक थे, वो हो गए। अब भारतेंदु युग में राम और कृष्ण दोनों के चरित्र पे आधारित कुछ नाटक हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो श्रीनिवास दास है, उनका नाटक है प्रहलाद चरित्र। 1888 में है प्रहलाद चरित्र श्रीनिवास दास का, तो इसको भी ध्यान देना है। और बालकृष्ण भट्ट का है नल दमयंती स्वयंवर और बृहन्नला 1895 में। तो ये नाटक जो है राम और कृष्ण दोनों के चरित्र पे आधारित हैं। प्रहलाद चरित्र श्रीनिवास दास पे है, और नल दमयंती स्वयंवर बृहन्नला बालकृष्ण भट्ट पे आधारित है। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है रामकृष्ण पे आधारित है। इसके बाद शालिग्राम लाल हैं, इन्होंने अभिमन्यु वध लिखा है, अर्जुन मद मर्दन लिखा है, पुरु विक्रम लिखा है। फिर देवकी नंदन खत्री हैं, जिन्होंने सीता हरण लिखा है, राम लीला लिखा है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी रामचरितावली लिखे हैं, और द्विजदास रामचरित्र नाटक लिखे हैं। तो आपको श्रीनिवास दास का प्रहलाद चरित्र ध्यान देना है, बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर ध्यान देना है, और बृहन्नला ध्यान देना है, दोनों ध्यान देना है। देवकी नंदन खत्री का सीता हरण ध्यान देना है आपको। ठीक, तो ये 3 तो आपको ध्यान देने हैं बस, प्रहलाद चरित्र, नल दमयंती स्वयंवर, बृहन्नला, सीता हरण। अब आपको देखना है भारतेंदु युग के प्रेम प्रधान रोमानी नाटक।
जो प्रेम प्रधानता दे के लिखा गया है प्रेम के ऊपर। तो सबसे पहले तो श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी लेंगे। बड़ा रोमांटिक नाटक है जो 1877 में आता है और तप्ता संवरण भी है, 83 में आता है। तो श्रीनिवास दास के ये दोनों नाटक प्रेम प्रधान है, रोमानी नाटक हैं, रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण। इसके बाद किशोरीलाल गोस्वामी है, इन्होंने प्रणयनी परिणय लिखा है, मयंक मंजरी लिखा है। ये भी रोमांटिक नाटक है। प्रणयनी परिणय 90 में है, मयंक मंजरी 91 में है। खड़ग बहादुर मल्ल ने लिखा है रति कुसुमायुध 1885 में। और शालिग्राम शुक्ल ने लिखा है लावण्यवती सुदर्शन 1892 में। गोकुलनाथ शर्मा ने लिखा है पुष्पवती 99 में। तो आपको श्रीनिवास दास ध्यान देना है, किशोरीलाल गोस्वामी ध्यान देना है, केवल 2 ध्यान देना है। श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी और तप्ता संवरण, किशोरीलाल गोस्वामी का प्रणयनी परिणय और मयंक मंजरी। बाकी आपको ध्यान नहीं देना है, बाकी रोमांटिक नाटक नहीं पूछेगा। आगे दिया है कि रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन है? रणधीर प्रेम मोहिनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बन गया है परीक्षा में। हिंदी के कुछ आलोचक, विशेषतः गिरीश रस्तोगी ने भारतेंदु की जो नील देवी है इसको हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक मानते हैं, पर सर्वमान्य नहीं है। पहला दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी है, लेकिन गिरीश रस्तोगी और कुछ आलोचक हैं जो नील देवी को मानते हैं। तो अब आता है भारतेंदु युग के प्रमुख ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक नाटक, फिर प्रहसन आएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से कल से, ठीक। यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे? अभी भारतेंदु युग के ऐतिहासिक, सामाजिक सब नाटक देखना है, संस्कृत से अनुदित नाटक देखना है, बांग्ला भाषा से अनुदित देखना है, तब जाके कहीं द्वितीय उत्थान आएगा। तो अभी हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं, ठीक। फिर आगे देखेंगे हम लोग यहाँ से अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो बताया गया आपको समझ आया होगा, जो प्रश्न बनेंगे वो आपने नोट किया होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, शेयर करें, पहली बार जुड़े हों सब्सक्राइब करें। पीछे की सारी क्लासें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।